अब हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स हैं, वो देखते हैं हम क्या हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, वो क्या है, आइए इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर हमारे पास तीन मैट्रिसेस हैं n क्रॉस n मैट्रिसेस हमने ले ली हैं एंड C एंड D आर स्केलर्स, देन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज आर ट्रू। पहली प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, यानी अगर हम क्या करें, दो मैट्रिसेस को ऐड करें, पहले A और B ऐड करें तो आंसर क्या है, पहले हम फिर B करें और फिर उसमें A ऐड करें तो आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। यानी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो मैट्रिसेस में क्या करती है, होल्ड करती है। फिर सेकंड प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, जिसको आप स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। वो हमारे पास क्या होगी, A प्लस B प्लस C करें तो वो किसके बराबर आए, इक्वल आए। A पहले बाहर निकालें, B और C को ऐड करके A ऐड कर दें तो ये हमारे पास दोनों का रिजल्ट सेम आए तो हमारे पास क्या होगा, एसोसिएटिव लॉ जो है वो क्या करता है, होल्ड करता है मैट्रिसेस में। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन। हम क्या करें, किसी भी स्केलर को मल्टीप्लाई कर दें मैट्रिक्स A से तो हम क्या करें, स्केलर मल्टीप्लाई का ऑर्डर चेंज कर दें तो हमारे पास दोनों का आंसर क्या आएगा, सेम आएगा, जैसा कि आप फोर्थ प्रॉपर्टी में देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी, यानी अगर हम क्या करें, एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास क्या होगी, जीरो मैट्रिक्स, अगर वो हम A में ऐड करें तो हमारे पास क्या होगा, ये ट्रू होगा। जीरो इज अ नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जिसकी सारी एंट्रीज क्या हो, जीरो हो। फिर हमारे पास क्या है, एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, यानी हम क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स को A से मल्टीप्लाई करें या फिर A को I से मल्टीप्लाई करें तो आंसर हमारे पास क्या है, सेम आए तो हम कहेंगे हमारे पास यहाँ पे क्या करता है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एग्जिस्ट करता है इन द केस ऑफ मैट्रिसेस, और हमारे पास फिफ्थ प्रॉपर्टी जो है वो सेटिस्फाई करेगी। इसके बाद नेक्स्ट लॉ जो है हमारे पास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू स्केलर मल्टीप्लिकेशन, जिसकी टू फॉर्म्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यानी हम क्या करें, A और B को ऐड कर दें और फिर किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करें, या हम क्या करें, दूसरी साइड पे पहले A को स्केलर से मल्टीप्लाई करें और फिर B को दूसरे स्केलर से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को क्या कर दें, ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। इसकी दूसरी फॉर्म भी आप अपनी स्क्रीन पे लिखा हुआ देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो क्या है बच्चों, याद रहे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी जो विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है वो मैट्रिसेस में होल्ड करती है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि अगर हम दो मैट्रिसेस B C को मल्टीप्लाई करें और फिर A को मल्टीप्लाई करें, और इसी तरह अगर हम A B को मल्टीप्लाई करें और फिर C को मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आएगा, बराबर आएगा। लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होगी हमारे पास, आप इसको स्क्रीन में लिखा हुआ देख सकते हैं। यानी हम B को C में ऐड करें और फिर हम A से मल्टीप्लाई करें, और या क्या कर दें, A B मल्टीप्लाई करें और फिर A C मल्टीप्लाई करें और फिर इन दोनों को ऐड कर दें तो आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की फॉर्म आप अपनी स्क्रीन पे लिखी हुई देख सकते हैं। इसके बाद हमारे पास आप ये बात ध्यान में रखें कि मैट्रिक्स जो है वो कम्यूट नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, यानी A B को अगर मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट B A के बराबर नहीं होगा। ये चीज़ आपने मेमोराइज रखनी है। होप सो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ आए होंगे। थैंक यू।